नमस्कार साथियों, अगर आप ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में जो है दोस्तों 4। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? क्वाशियोरकर जो रोग है वह किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन है? रक्तचाप जो मापने वाला यंत्र है वह दोस्तों स्पैग्नोमैनोमीटर। स्पैग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप मापने वाला यंत्र है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है? मनुष्य के लार में जो पाए जाने वाला एंजाइम है वही तो टाइलिन। मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या करा है? विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की जो खोज है वह दोस्तों फंक ने की। फंक ने विटामिन की खोज की। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? आनुवंशिक गुण का हस्तांतरण होता है। आनुवंशिक गुण का जो हस्तांतरण होता है वह होता है क्रोमोसोम द्वारा। क्रोमोसोम द्वारा आनुवंशिक गुण का हस्तांतरण होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या करा है? जल में घुलनशील विटामिन कौन है? जल में जो घुलनशील विटामिन है वह है दोस्तों बी सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन है दोस्तों? जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी सी। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लीवर में संग्रहित रहने वाला प्रोटीन विटामिन कौन है? लीवर में संग्रहित रहने वाला जो विटामिन है वह है दोस्तों लीवर में वही विटामिन ए। विटामिन ए है लीवर में संग्रहित रहने वाला विटामिन। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गाय के दूध का पीला रंग किस कारण होता है? गाय के दूध का जो पीला रंग है वह किस कारण से होता है? गाय का दूध का पीला रंग वह है दोस्तों कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण गाय का रंग दूध का जो रंग है वो पीला होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? शरीर के ऊतक का निर्माण होता है। शरीर के जो ऊतक का निर्माण होता है वह होता है दोस्तों प्रोटीन से। प्रोटीन से शरीर का ऊतक का निर्माण होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पीत का निर्माण होता है। पीत का जो निर्माण होता है वह होता है यकृत में। यकृत में पीत का निर्माण होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। कोशिका का जो पावर हाउस कहलाता है वह दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह होती है 46 जोड़ी। 46 मतलब मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 जोड़ी। जोड़ा में पूछेगा तो 23। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? संतान का लिंग निर्धारण होता है। संतान का जो लिंग निर्धारण होता है वह तो पिता के क्रोमोसोम से। संतान का लिंग निर्धारण करता है पिता के क्रोमोसोम से होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अंतरिक्ष में उगाए जाने वाला शैवाल कौन है? अंतरिक्ष में उगाए जाने वाला जो शैवाल है वह क्लोरेला। क्लोरेला जो है अंतरिक्ष में उगाए जाने वाला शैवाल है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नारियल का खाने योग्य भाग कौन है? नारियल का जो खाने योग्य भाग है वह दोस्तों नारियल खाने एक भ्रूणपोष। भ्रूणपोष जो है नारियल खाने एक भाग है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो संसार का सबसे लंबा पौधा कौन है? संसार का जो सबसे लंबा पौधा है वह सिकोया। सबसे लंबा सिकोया, सबसे छोटा बुल्फिया। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? प्रोटीन का निर्माण स्थल क्या है? प्रोटीन का जो निर्माण स्थल है वह है दोस्तों राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण स्थल क्या है? राइबोसोम। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई है वह है दोस्तों जाति। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? जाति। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वायरस बने होते हैं। वायरस जो है वह बने होते हैं प्रोटीन व न्यूक्लियर अम्ल। प्रोटीन व न्यूक्लियर अम्ल का बने होते हैं वायरस। डी सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? सुअर का गर्भकाल होता है। सुअर का जो गर्भकाल होता है वह कितने दिनों का होता है? सुअर का गर्भकाल वह दोस्तों 114 दिन का। 114 दिन का सुअर का गर्भकाल होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो ए बी रक्त समूह में नहीं पाया जाता है। ए बी रक्त समूह में नहीं पाया जाता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ए बी रक्त समूह में नहीं पाया जाता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? केनाइन दांतों का उपयोग होता है। केनाइन दांतों का जो उपयोग होता है वो होता है दोस्तों मांस फाड़ने में। मांस फाड़ने में केनाइन दांतों का उपयोग होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? केचुआ की आंखें होती है। केचुआ की जो आंखें होती है वह होती है दोस्तों केचुआ की आंखें कोई नहीं, मतलब केचुआ को कोई आंखें ही नहीं होती, कोई नहीं। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? हाइड्रोपोनिक्स का अर्थ है, और हाइड्रोपोनिक्स का जो अर्थ है वह है दोस्तों जल में पौधे उगाना। हाइड्रोपोनिक्स का अर्थ है जल में पौधे उगाना। और हाँ गाइस, सर आप लोग चैनल पे नहीं तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस इसका आंसर होगा आप हाइड्रोपोनिक्स का जो होता है यह होगा हाइड्रोपोनिक्स का जो अर्थ होगा जल में पौधे उगाना। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो पाई जाती है
वह पाई जाती है दोस्तों जीवाणु में। जीवाणु में कोरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, रोग फैलाने वाला जीव कहलाता है। रोग फैलाने वाला जो जीव कहलाता है वह वेक्टर 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 रोग फैलाने वाला जीव कहलाता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मांसाहारी पौधा है। मांसाहारी जो पौधा है वह दोस्तों पीचेर प्लांट, पीचेर प्लांट है मांसाहारी पौधा, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मच्छर के यकृत तेल में पाया जाता है। मच्छर के यकृत तेल में पाया जाता है विटामिन डी। मच्छर के यकृत तेल में पाया जाता है विटामिन डी पाया जाता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ऊँट के कुब्बड़ में संचित होता है। ऊँट के कुब्बड़ में जो संचित होता है वह होता है दोस्तों वसा। ऊँट के कुब्बर में संचित होता है वसा, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, थैलेसीमिया रोग की कमी से होता है। थैलेसीमिया रोग की जो कमी से होता है वह हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन होता है। थैलेसीमिया रोग में कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, आरबीसी बनने में के लिए आवश्यक है। आरबीसी बनने के लिए जो आवश्यक है, आरबीसी बनने के लिए वह है दोस्तों फॉर्मिक अम्ल, फोलिक अम्ल। आरबीसी बनने के लिए आवश्यक कौन है दोस्तों, अम्ल फोलिक अम्ल है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, शरीर में जल का लवण संतुलन कहलाता है। शरीर में जल का लवण संतुलन कहलाता है, कौन कहलाता है दोस्तों, यह कहलाता है ओस्मोरेलुगेशन। ओस्मोरेलुगेशन कहलाता है शरीर में जल का लवण, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दर्द निवारक दवाइयाँ कहलाती है। दर्द निवारक जो दवाइयाँ कहलाती है वह एनाल्जेसिक कहलाती है, दर्द निवारक दवाइयाँ, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव का सामान्य जीवन काल होता है। मानव का जो सामान्य जीवन काल होता है वह होता है मानव का सामान्य जीवन काल जो होता है वह होता है दोस्तों आप लोग गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है फटाफट आप लोग कमेंट में दीजिए। मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैं इसको जान के छोड़ रहा हूँ कि आप लोग देखना चाहते हैं कि आप लोग कितना तेज है। मानव का जो सामान्य जीवन काल पूछ रहा है ना, मानव का सामान्य जीवन काल, आप लोग फटाफट जाके कमेंट में इसका आंसर दीजिए। तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, डाउट करके छोड़ रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किडनी की कार्यात्मक इकाई, किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है वह है दोस्तों नेफ्रॉन। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ताज़ा मूत्र में दुर्गंध नहीं होती है, क्योंकि ताज़ा मूत्र में जो दुर्गंध नहीं होती है क्योंकि बैक्टीरिया नहीं होती इसलिए दुर्गंध जो है नहीं होती है, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रक्त के जमने में सहायक होता है। यह दोस्तों कैल्शियम आयरन रक्त के जमने में सहायक होता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेगरहैंस द्वीप पाए जाते हैं। लेगरहैंस जो द्वीप पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं अग्नाशय में लेगरहैंस द्वीप पाए जाते हैं, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दंगा रोकने के लिए प्रयुक्त गैस कौन है। दंगा रोकने के लिए जो प्रयुक्त गैस है वह दोस्तों अमोनिया दंगा रोकने के लिए प्रयुक्त गैस है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मच्छर भगाने वाली क्रीम बनती है। मच्छर भगाने वाली जो क्रीम है वह दोस्तों नीम से मच्छर भगाने वाली क्रीम है, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मांसपेशियों का थकान का कारण क्या है। मांसपेशियों का जो थकान का कारण है वह दोस्तों ग्लूकोज का अपक्षय है मांसपेशियों का थकान का कारण है, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है वह जो टेंडन जो है हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रतिदिन लार बनती है लगभग में 1.5 लीटर प्रतिदिन लार बनती है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, खुजली रोग का कारण क्या है। खुजली रोग का जो कारण है वह है दोस्तों फंगस जो है खुजली रोग का कारण है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है। टेस्ट ट्यूब बेबी का जो अर्थ है वह आईवीएफ प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एनडीए के 4 न्यूक्लियोटाइड कौन है। डीएनए का जो 4 न्यूक्लियोटाइड है वह कौन है, वह है दोस्तों एटी और जीसी। डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड हैं एटीजीसी, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मूत्र में दुर्गंध आती है। मूत्र में जो दुर्गंध आती है वह किसके कारण आती है, वह दोस्तों यूरिया अमोनिया में बदलता है इसलिए दुर्गंध आती है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, थैलेसीमिया किससे संबंधित रोग है, रक्त से। थैलेसीमिया किससे संबंधित रोग है, रक्त से रोग है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कोशिका में अनुवंशिक पदार्थ होता है। कोशिका में जो अनुवंशिक पदार्थ होता है वह केंद्रक में होता है, सी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट
जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।